मुझे याद है मैं एक बार एक्सचेंज में नेहरू प्लेस था, तो वहाँ भी कुछ लोग हमारे साथी भी उस टाइम अफ्रीका गए हुए थे, तो वहाँ की कहानियाँ सुनाते रहते थे, भाई कैसे होता है, अफ्रीकन लोग कैसे रहते हैं, कैसे दिक्कतें भी आती हैं, उनके बारे में बताते रहते थे। तो 1994 में ये जब साउथ अफ्रीका चले गए, नाइजीरिया में रहे, और 1995 में फिर ये साउथ अफ्रीका में एक जगह है बोत्सवाना, उधर की तरफ वहाँ गए, और इस तरह से इन्होंने काफ़ी साल विदेश में भी बिताए। विदेश का अनुभव रहा, बहुत कम लोगों को हमारे यहाँ ऐसे हैं जो इनको विदेश का अनुभव रहा हो। वहाँ की कार्यशैली अपनी अलग है, अफ्रीका में अपनी कार्यशैली अलग है, वहाँ के लोगों का माहौल अलग है, बदमाशी भी काफ़ी है नाइजीरिया में, जैसा मैंने कई बार लोगों से। जब हमारी एक्सचेंज बनी फेज 2 से यहाँ कट ओवर हुआ 1999 में, तो ये यहाँ आ गए, और 1999 से लेकर के आज तक, यानी 31 मार्च 2017 तक का समय जो है इनका ये यहाँ पर मेरी फेज 3 में बीता। हमारे बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, बहुत मेहनती हैं। मुझे तो बार बार याद दिला देते थे, साहब ये काम करना है, ये करना है, वहाँ की बिल कट गई, तो बहुत ही मेहनत से काम करते थे। बहुत अच्छे कार्य कर्मचारी रहे, जो भी इनको काम बताया गया बहुत ही निष्ठा से और बहुत ही ईमानदारी से इन्होंने किया। ऐसे कर्मचारी की जहाँ तक मैं पर्सनली फील करता हूँ, मुझे बहुत कमी खलेगी, लेकिन मेरी अपनी कुछ कमियां नहीं कह सकता, लेकिन डिपार्टमेंट में जब किसी में आया तो जाना तो है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाता। पर मेरे लिए एक पर्सनली बहुत ही दुखद का विषय रहेगा कि कर्मचारी बहुत अच्छे कर्मचारी थे, बहुत अच्छी मेहनत से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वो आज हमारे यहाँ से विदा हो रहे हैं। साथियों, इस क्षण में मैं और ज़्यादा क्या कहूँ आप लोगों से। अब मैं निवेदन करूंगा श्री कैलाश जी मंडल बिंदा से कि वो मुनीलाल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री कैलाश। अंकल जी इधर देखो। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों
ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत। कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मैं कहना चाहूँगा मुनीलाल जी से, हर गम से आप अनजान रहें। चमक उठे जिससे जिंदगी आपकी, चमक उठे जिससे जिंदगी आपकी, हमेशा आपके पास वो इंसान रहे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री राघवेंद्र जी से, एसडीओपी मेरा फेज 2, कि वो कृपया आपने दो शब्द अपने विचार। आज अपना दिन याद आ रहा है, डेट यही है, बस साल अंतर है। मैं भी 31 मार्च को रिटायर होऊंगा, और सबसे बड़ी खुशी है कि बर्थ मंथ के हिसाब से भाई हुए मेरे। तो एक वाक़या याद आ रहा है, जब सऊदिया की तरफ ये घूम रहे थे तो इन्होंने देखा एक मजार पर एक औरत बैठी हुई जोर जोर से रो रही है। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ? कह रही कुछ नहीं हुआ, मैं तो अपनी जो है शिकायत कर रही हूँ। अरे तुम्हारा बड़ा बेटा लैपटॉप मांग रहा है, मैं क्या करूँ? फिर रोना शुरू। अब तुम्हारा छोटा बेटा मोबाइल मांग रहा है, मैं क्या करूँ? 4-5 फरमाइश हो गई। तो कब्र में से घुटी घुटी चीख आती है, अरे मैं मर गया हूँ तो वही नहीं गया। मतलब यह पीछे तब भी नहीं छोड़ती औरतें। एक दो और सुना दूँ कहूँ तो। एक अभी यहाँ कहीं पे आर्टिकल पढ़ रहा था, बीवी को नियंत्रित कैसे करें। बड़ा
रोमांचक लगा और मैंने औरों को भी कहा यानी कि यार आओ बैठ के पढ़ते हैं, ये तो बहुत सही आर्टिकल है। तो उसमें लिखा हुआ था रोज़ सुबह 6 बजे उठें, 2 गिलास पानी पिएं, 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करें। मैं भी परेशान, मैंने कि यार ये बीवी कैसे नियंत्रित होगी। बाद में पता लगा वो बीपी को नियंत्रित कैसे लगा था। अब मैं अपनी आंखें टेस्ट करवा रहा हूँ। तो मुन्नीलाल जी कर्मठ तो ही हैं, सभी जानते हैं, और इनका आगे का जीवन अत्यंत उज्जवल हो, सुखद हो। थोड़ा पीछे हो जाए। जैसे अभी राघवेंद्र जी हमें बता रहे थे, मैं स्पेशली